सुप्रभात दोस्तों, विकास ईदू मिशन में आपका स्वागत है। आइए आज सेट नंबर 10 देखते हैं। इससे पहले हम लोग 9 सेट देख चुके हैं, तो 9 नंबर सेट तक आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। अभी हाल ही में एडीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए सेट हम लोग करवा रहे हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए सेट नंबर 10 की शुरुआत करते हैं। तो आते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये थे मुरली भरहवा गांव के निवासी। ऑप्शन ए। ये चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। धन क्या है? तो धन क्या है? धन एक वस्तु है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना, तो ये कब बना था? वर्ष 2002 में बना था। ये उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये 2005 आगे चलकर 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम का रूप लिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये है द हेग में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसको संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा 1945 ईस्वी में स्थापित किया गया था और अप्रैल 1946 ईस्वी से यह काम करना चालू कर दिया था। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। चलिए अब 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है, तो ये आंकी जाती है यूरेनियम लेड विधि से। ऑप्शन डी। कार्बन 14 विधि से जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? तो ये है गोवा और कन्याकुमारी के मध्य स्थित है मालाबार तट। तो ये पश्चिमी घाट पर के आगे अवेलेबल होता है। तो पश्चिमी घाट की ओर मालाबार तट है और पूर्वी घाट की ओर कोरोमंडल तट है। चलिए अब देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वह थी? तो कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। ऑप्शन ए। चलिए 8वें नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जनपद समूह में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है? तो ये हिमालयी क्षेत्र में आता है दोस्तों। यहाँ 2 प्लेट के मिलने से भूकंप आने की संभावना होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी से अपवाहित है? तो ये है गंगा से। सबसे ज़्यादा लंबाई बिहार में किसकी है? गंगा नदी की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी सब नदी आकर दोनों साउथ और नॉर्थ से दोनों नदी आकर गंगा में मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? तो ये नवादा जिले में स्थित है। ऑप्शन सी। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। सबसे कम लंबाई यानी किलोमीटर में वाली लंबी या उपनदी, सबसे कम लंबी नदी कौन सी है या उपनदी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पुनपुन। इसमें सबसे कम लंबी की पुनपुन नदी है। तो ये दोस्तों 200 किलोमीटर की लंबाई है। बाकी जैसे कोसी नदी की 730 किलोमीटर है, वहीं बूढ़ी गंडक की 320 किलोमीटर, कमला नदी 328 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह द्वारा स्वराज दल की स्थापना बिहार में 1923 ईस्वी के चुनाव में केंद्रीय विधानमंडल की 104 सीट में से 42 सीट जीती थी। तो ये केंद्र स्तर पर स्वराज दल की स्थापना कौन किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और बिहार में श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सचिंद्र सन्याल। ऑप्शन सी। ये 1913 में पटना में एक अनुशीलन समिति की स्थापना सचिन सन्याल द्वारा किया गया। चलिए अब 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में
किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो ये कुंवर सिंह हो जाएगा दोस्तों। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कुंवर सिंह से एक प्रश्न जरूर ही बनता है, तो इसको अच्छे से देख के जाए दोस्तों। हम दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के संग्रह को क्या कहते हैं जो एक दूसरे से सीमित दूरी के बीच स्थित होते हैं और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं? तो इसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, LAN, लैन, इसको फुल शॉर्ट में लैन बोला जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी साइट के पते की शुरुआत में आप जो HTTP टाइप करते हैं उसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। मायोपिया वो बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है, तो दूर की वस्तु नहीं देख पाता है मायोपिया में। वहीं हाइपर मायोपिया में पास की वस्तु नहीं देख पाता है, स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये शुक्र से जो है शुक्रवाहिका, ये नर जनन तंत्र का भाग है। बाकी तीनों ये गर्भाशय और अंडाशय ये मादा जनन अंग है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये किस किस में होता है? यीस्ट में होता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों इसमें कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो ये थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह विटामिन के, ऑप्शन डी। ट्राइग्लिसरॉल क्या है? तो ट्राइग्लिसरॉल एक वसा है। चलिए ऑप्शन सी। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा एक जोड़ा, ऑप्शन ए। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है और आयतन बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो इसका हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें, तो इनमें कौन सा गलत है? कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, ये सही है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। तो दोस्तों ये गलत है, ये कपास से तैयार नहीं होता है, ये कृत्रिम रूप से बहुलक से बनाया जाता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी सब सही है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई सामान के लिए कोटिंग किया जाता है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का एक प्रमुख घटक है? तो इसका क्या है? ब्यूटेन हो जाएगा। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन सी। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? परासरण, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन तो होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन की जगह पर दोस्तों क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा, ये न्यूट्रॉन हो जाएगा।
तो वही इसका आंसर हो जाएगा, ए नंबर ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है तो यही हो जाएगा। बाकी सब सही है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, बिल्कुल सही है। परमाणु संख्या, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या है, ये भी सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, दोनों मिला के ही द्रव्यमान संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मिला के, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 38। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन, वातावरणीय अपवर्तन, ऑप्शन सी। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो ये आइंस्टीन ने कहा था, E बराबर mc² के माध्यम से ये इसको साबित किया। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन ए। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री तो किधर रुकेंगे? तो ये बाईं ओर झुकेंगे, ऑप्शन सी। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतर आणविक बल को कहा जाता है, तो ये सहसंजक बल कहा जाता है। अगर अलग अलग हो तो उसे असंजक एडहेसिव फोर्स कहा जाता है। किसी संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो ये करता है अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है, तो ये होती है 1 जुलाई से 30 जून, ऑप्शन डी। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1950, ऑप्शन बी। तो 1 जनवरी 1950 को, वर्तमान में ये 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ और 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो 51 से 56 ये प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसके बाद 56 से 61 द्वितीय और 61 से 66 तृतीय, तो ये तीनों सही है। और चतुर्थ दोस्तों ये गलत है, ये तो योजना अवकाश हो गया था 66 से 69, चतुर्थ था 69 से 74। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौन सही नहीं है। भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्री फ्लोट, ऑप्शन डी। यदि वर्ष 2015-16 को सकल घरेलू उत्पाद का निहित मूल्य ज्ञात करने हेतु तो आधार वर्ष मान लिया जाए, तो निम्न में से कौन से वित्त वर्ष का अपस्फीति कारक मान 100 है? तो दोस्तों इसका इनमें से कोई आंसर नहीं है, इसका हो जाएगा 2015-16। सरकारी ई बाजार का वर्ष तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ई, ठीक है। सरकारी ई बाजार का वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में क्रय बिक्री की प्रस्तावित मात्रा है, तो ये कितना है दोस्तों? 3 लाख करोड़ रुपया, ऑप्शन बी। इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय काल के लिए कार्य किया? तो पी चिदम्बरम, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो ये सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, ये नहीं आता, बाकी सब आता है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है?
प्रशासनिक प्राधिकारी। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार। ऑप्शन अशोक मेहता समिति। दोस्तों ये यहाँ बलवंत मेहता होगा, इसका अशोक मेहता का सी नंबर। एकल स्तरीय सरकार। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो ये हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 महीने तक। ऑप्शन बी। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए, तो ये 6 महीने का ऑप्शन बी। भारतीय संसद का निर्माण किन किन अंगों से होता है? तो इसमें होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति। संसद की किस समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए? तो ये लोक सेवा समिति। ऑप्शन बी। तो इसका गठन 1921 में हुआ था और इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी ने कहा। चलिए ऑप्शन ए। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 1956। ऑप्शन सी। इसके तहत सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला? तो ये सभी के लिए शिक्षा, इसको प्रस्तावना में नहीं रखा गया, बाकी सब प्रस्तावना में वर्णन किया गया है। कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी। कई वर्ष बाद मार्च 2009 में जावन जाति के गेंडे नीचे दिए गए किस देश में पाए जाते हैं? चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। ऑप्शन सी। समुद्र के हरित पौधे मछलियों के शोषण हेतु लाभप्रद होता है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा वे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आहार जाल। ऑप्शन सी। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का देश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो इसका हो जाएगा 1%। ऑप्शन सी। किसी नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? किसके नेतृत्व में? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये कर्नाटक की। ऑप्शन बी। चलिए अब आते हैं 64 नंबर प्रश्न। 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो कैसा कितने नंबर पर है ये राज्य? तीसरे नंबर पर। सबसे अधिक जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद बिहार का तीसरा स्थान है। भारत के निम्नलिखित में से किन प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या की 25% से अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हम ऐसा ही सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे, आप कमेंट में बताइए और कौन सा सीरीज शुरू करना वो भी हम आपके लिए लाएंगे। पृथ्वी की छत स्थित है, तो ये कहाँ है?
तिब्बत की पठार में, जिसको पामीर का पठार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का बंदरगाह जो है वो सेंटोस बंदरगाह, ये कहाँ पर है? ब्राज़ील में। विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। फ्रांस एस्कार्प होता है, ये फ्रांस एस्कार्प क्या होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवर्तनिकी। चलिए 69 नंबर प्रश्न देखते हैं। मरुभीद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? तो ये मरुस्थलीय वन में पाए जाते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ये है डेनमार्क का भाग, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो ये हो जाएगा जापान, ऑप्शन सी। सीमा रहित देश दोस्तों, ये चारों तरफ समुद्र से ही घिरा हुआ है, तो इसीलिए ये हो जाएगा सबसे बड़ा देश। भारत में इनमें से किस तेल शोधन कारखाने की स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई? तो गुवाहाटी में तेल शोधन कारखाने की स्थापना रोमानिया की सहायता से की गई। जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो इसमें मिलाना चाहिए कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन ए। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बारिंड का मैदान स्थित है, तो ये कहाँ है? कोसी, महानंदा तथा संकोश नदी के मध्य, ऑप्शन ए। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये अक्सर जम्मू कश्मीर भाषा में जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जियोसिनक्लाइन, ऑप्शन सी। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो यह है मध्य गंगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो ये करता है विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन ए। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, तो इसमें दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किया 1875 में बम्बई में। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो ये राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ए। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादक के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो द हिंदू का सबसे पहले क्या दिया हुआ दोस्तों? द हिंदू, तो द हिंदू का है जी सुब्रमण्यम अय्यर होगा। तो इसमें देखिए किस में है? ऑप्शन सी और डी में। तो ए और बी तो पहले ही गलत हो गया, उसके बाद देखते हैं द हिंदू के बाद केसरी, केसरी लाला लाजपत राय, केसरी बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, तो इसका क्या नाम था? हुंकार, ऑप्शन बी। नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? रहमत अली, ऑप्शन सी। दोस्तों यही जो है पाकिस्तान शब्द का भी पहली बार जिक्र किया था।
इसी पंपलेट में, नाउ और नेवर पंपलेट में रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान का जिक्र किया था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पील आयोग, ऑप्शन बी। जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह, ऑप्शन डी। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो ये जगदीशपुर, ऑप्शन डी। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस समय लॉर्ड लिटन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक किसको माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, ऑप्शन सी। 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वाणिवास का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था, ऑप्शन ए। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन ए। दक्षिण चित्रकला का विकास कहाँ से हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बीजापुर गोलकोंडा से, ऑप्शन ए। विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्यिक संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बयान दिया? तो इसका आंसर दोस्तों अब्दुल रज्जाक। तो ये विजयनगर साम्राज्य में आने वाला फारसी यात्री था अब्दुल रज्जाक, इन्होंने ये बताया। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं, तो इसमें सबसे प्राचीनतम क्या हो जाएगा? आहत सिक्के, ऑप्शन बी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा मल्य, ऑप्शन सी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये राजगिरी। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी गिरिविराज थी। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ये हर्यक वंश था दोस्तों, अजात शत्रु के वंश का नाम। मेगास्थनीज दूत था, तो मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का, ऑप्शन ए। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता, बड़ों का सम्मान। दोस्तों ये सभी हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो ये महामेघवाहन वंश से और चेदी वंश से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों कैसा लगा आज का सीरीज कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर सेट नंबर 11 के साथ। थैंक यू दोस्तों।